नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको चूर्ण कल्पना के विषय में बताऊंगा। चूर्ण कल्पना एक कल्पना की उत्कल्पना कह सकते हैं, क्योंकि आचार्यों ने चूर्ण की कोई बहुत जो के पंचकषाय कल्पना, उसमें चूर्ण कल्पना उपकल्पना है। परिभाषा में स्वरस, कल्प, श्वस, शीत और फांट ये कल्पनाएं व्यवहार में दी गई हैं। लेकिन चूर्ण कल्पना अपने आप में एक विशेष कल्पना है जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। आय में शुरू से आप सुनते हैं कि चूर्ण क्या है? चूर्ण है। चूर्ण के विषय में मैंने आपको ये किस तरह से बनाते हैं उसकी वीडियो मैंने पिछली बार आपको बना के भेजी थी। अब आपके लिए ये चूर्ण कल्पना एक्चुअल में क्या है, जो शारंगर ने बताया है, उस विषय में मैं प्रकाश डालूंगा। चूर्ण के लिए अपन जो श्लोक का शारंगर संहिता ने जो श्लोक दिया है, अत्यंत शुष्कम यद् द्रव्यम सुपिष्टम वस्त्र गालितम। अत्यंत सूक्ष्म सिंपल है, अत्यंत सूखा द्रव्य। अपन ने कोई रॉ मटेरियल लिया, सपोज अपने कोई भी जड़ी बूटी तोड़ी या सूखी द्रव्य, उस अपने कूटा, अत्यंत शुष्कम में शुष्क होना चाहिए, उसमें आर्द्रता नहीं होनी चाहिए। अगर आर्द्रता रहेगी या फिर उसमें मॉइस्चर थोड़ा सा भी रहा तो वो मेडिसिन, वो जो प्लांट होगा, वो ड्रग होगी, वो अच्छे से कुट नहीं पाएगी उसके अंदर। इसलिए उन्होंने कहा अत्यंत शुष्कम। अगर कुट नहीं पाएगी तो उसमें मॉइस्चर रहेगा तो मेडिसिन ख़राब हो जाएगी, उसमें फंगस लगेगी और वो अपने किसी भी कार्य में उपयोग में नहीं आ सकती। 1 साल तक चूर्ण की वैलिडिटी रहती है। वैसे तो बहुत समय तक भी रहती है, लेकिन अगर वो उस बीच में कभी भी उसमें कोई किसी भी चूर्ण को आपने देखा होगा, अगर किसी भी चूर्ण में अगर वो शुष्क द्रव्य रहेगा, उसमें ज़रा सा भी नमी आई तो उसमें अलग टाइप की स्मेल और फंगस आने लगता है और वो चूर्ण फिर किसी काम का नहीं रहता, वो औषधि में उपयोग करने लायक नहीं रहता। तो उसने कहा अत्यंत शुष्कम यद द्रव्यम, यानी यद द्रव्यम वो द्रव्य लेंगे, अत्यंत शुष्कम सुपिष्टम वस्त्र गालितम। यानी सुपिष्टम का मतलब यहाँ पे है अपन ने उसको कूटा, पीटा। पिष्टम यहाँ पीटने का अर्थ है, पीटना। कूट के अपन ने पीटा और उसको, और सुपिष्टम वस्त्र गालितम यानी वस्त्र के द्वारा उसको अपन ने छाना। क्योंकि उस ज़माने में छलनियाँ जो इस तरह से आज बनती हैं, उससे ही अपन ने वस्त्र में बहुत महीन जो धागे और उसके अपन ने बिल्कुल अपन पेस्ट करके बिल्कुल महीन जो अपन ने रॉ मटेरियल लिया, क्योंकि जितना महीन होगा उतनी जल्दी अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। अगर वो थोड़ा भी दरदरा या थोड़ा भी उसमें बहुत फाइन नहीं रहेगा तो प्रॉपर बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो मल के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए उसका महीन होना बहुत आवश्यक है। इसलिए उन्होंने कहा सुपिष्टम वस्त्र गालितम, वस्त्र से गालित करके, अत्यंत शुष्कम यद द्रव्यम सुपिष्टम वस्त्र गालितम, वस्त्र को करके इसका अपन चूर्ण बना लेते हैं। चूर्ण को हम इंग्लिश में पाउडर या पल्विस भी कहते हैं। इसलिए चूर्ण का जो मशीन होती है, जो उसको पल्वोलाइज़र कहते हैं, जिससे अपन किसी भी बहुत बड़े रॉ मटेरियल को इकट्ठा अपन को चूर्ण बनाना, क्योंकि बहुत सारे रॉ मटेरियल को अपन अगर अपन चूर्ण बनाना चाहें, जो मशीनें जो फैक्ट्रीज़ में लगती हैं, तो उसके लिए बड़े बड़े पल्वोलाइज़र लगते हैं। इसलिए पल्वोलाइज़र इसलिए बोला गया क्योंकि पल्विस चूर्ण को बोलते हैं अपन, और पाउडर फॉर्म में बन जाता है बिल्कुल वो, क्योंकि चूर्ण और पाउडर में थोड़ा बहुत लगभग एक है और लगभग माइनर डिफरेंस है, बहुत माइनर। पाउडर बहुत ज़्यादा महीन होता है, क्योंकि ये जितने भी पाउडर आपको जो मार्केट में मिलते हैं वो भी एक चूर्ण कल्पना ही है, लेकिन उसको अपन कॉस्मेटिक में भी यूज़ करते हैं। जो पाउडर अपन यूज़ करते हैं वो एक अलग टाइप का पाउडर है। चूर्ण अपने यहाँ जो क्या होता है, उद्वर्तन प्रक्रिया होती है पंचकर्म के अंदर करते हैं, तो वो चूर्ण कल्पना से ही होती है। चूर्ण कल्पना, चूर्ण लिया अपने बॉडी पर, उसको अच्छे से बहुत महीन पाउडर को, मतलब अगर थोड़ा सा भी उसमें दरदरा पार्ट नहीं रहना चाहिए, उनको महीन होना चाहिए। उससे अपन बॉडी की सूखे चूर्ण से अपन मसाज टाइप भी करते हैं, तो वो एक चूर्ण कल्पना के द्वारा ही हुई। तो यहाँ पे चूर्ण के 2 तरह से उपयोग अपन देखने को मिलती है, एक खाने के लिए, एक बॉडी पे लगाने के लिए। खाने के लिए ज़्यादा उपयोग होता है आयुर्वेद में, लगाने में उत्वर्तन ऐसी प्रक्रियाओं में उपयोग होता है। और अपन जो पाउडर कॉस्मेटिक में लगाते हैं वो एक अलग प्रक्रिया, अलग तरीके से उसको डिफाइन किया है। चूर्ण के 2 पर्याय हैं, तस्या चूर्णम रजन छोदम, यानी
तस्य चूर्णम तस्य चूर्णम रजः शोधम, यानी रज और शोध इसके दो पर्याय हैं, रज और शोध। ध्यान से देखिए, रज और शोध। देखिए रज और शोध दो पर्याय इसके बताए, इसमें लिखा गया उन्होंने, जो शारंगर ने लिखा, तस्य चूर्णम रज शोधम, ये इसके पर्याय है, रज और शोध। ध्यान रखिए, कई बार पूछा जाता है तस्तन मात्रम कर्ष संहिता, यानी इसकी जो मात्रा है वो एक कर्ष है। एक कर्ष मैंने आपको बताया था 12 ग्राम 1 तोला। और एक उसके पर्याय मैंने आपको बताए थे, अक्ष, पिचू, कवल ग्रह, विडाल पदक, तिंदुक, सुवर्ण। एक्चुअल में क्या है, उस ज़माने में अपन ये जब इसका शारंगर संहिता का जो विकास हुआ, जब अपन नापने की प्रक्रिया थी, कर्ष से उन्होंने बताया कर्ष को आप कैसे नाप सकते हैं, तो उसका मैं कोई स्केल वगैरह इस टाइप से तो मैं देखते नहीं थे। तो विडाल पदक यानी बिल्ली के जो पाँव छपते हैं, छपने पे जो साइज़ बनता है वो एक चूर्ण की मात्रा है। अपन उसको 12 ग्राम से तुलना कर सकते हैं, 12 ग्राम, 9 ग्राम, 8 ग्राम, 10 ग्राम, जैसे जैसे मतलब इस टाइप की मात्रा अपन चूर्ण में, जब भी चूर्ण लेते हैं 1 चम्मच तो 6 ग्राम, इससे आप 6 ग्राम की मात्रा कई जगह ली जाती है, कई जगह 12 ग्राम की मात्रा ली जाती है। तो एक बताया कि क्या कर्ष 1 तोला, और जो मैंने इसके कर्ष के पर्याय बताए, और कोल द्वयम च कर्ष, यानी 2 कोल बराबर 1 कर्ष होता है। कोल मतलब बेर का जो साइज होता है, कोल बराबर 2 कोल, अगर 2 बेर मिलाएंगे तो 1 कर्ष का साइज बनता है। बड़े बेर की तुलना की जा रही है ऐसे। अब चूर्ण की प्रक्षेप मात्रा, अपन को उसमें चूर्ण में क्या क्या मिलाकर देना चाहिए, तो उसकी प्रक्षेप मात्रा जो आचार्य शारंगर ने बताई, चूर्ण गुण सम, यानी चूर्ण में गुण की मात्रा सम मात्रा होनी चाहिए। जितना चूर्ण लो उतनी इसकी गुण की मात्रा होगी। ये सब प्रक्षेप मात्रा का पहला मैं प्रकार बता दूँ। दूसरा, शर्करा दुगुना भवेत, यानी जो शर्करा है वो दुगुना मात्रा में होगी। एक दोबारा पढ़ लें, शर्करा दुगुना भवेत, चूर्णो गुणों समूह दे शर्करा दुगुना भवेत। अब चूर्णेशु भजतम हिंगु, यानी भुनी हुई हींग जो है, द्वेयम उक्लिदम प्रद्ववेत, यानी इसको इस मात्रा से कम लेना है। नहीं तो अगर ज़्यादा मात्रा हींग की लेंगे तो उत्क्लेश यानी जीभ मचलाना जैसी प्रक्रिया हो जाएगी। हींग आप जानते हैं, हींगू कितना तेज़, हींग जो है बहुत तेज़ होता है, तो उसकी मात्रा बहुत कम लेनी है। आप जो भी चूर्ण आप बनाएंगे हींग के लिए विशेष रूप से इन्होंने बोला है, बाकी आप कुछ भी मिलाएं उसकी एक मात्रा डिसाइड है, पर हींग की मात्रा कम रहेगी। अपनी युक्ति प्रमाण के अनुसार, युक्ति के अनुसार ही हींग मिलावें। ये इसकी प्रक्षेप मात्रा हो गई गुण और शर्करा के। अब अनुपान उसके विषय में बताता हूँ मैं। इसके बाद हम अनुपान के विषय में बात करते हैं, कि भी तरह की प्रक्षेप मात्रा ही है। अब देखिए, अनुपान में अपन घृत, तेल और शहद और द्रव्य की बात करते हैं। तो लेहा शून्यम द्रव्य सर्व तथा धौ गुणों त्रिगुणों में दह, यानी घृत, तेल और शहद हमको 2 गुना मात्रा में लेना है। अगर हम चूर्ण जितनी मात्रा लेते हैं तो हमको 2 गुना मात्रा में शहद, तेल और घृत लेना होगा। अगर विवेक चतुर्थ गुणे, यानी अगर पीने के लिए अपन कोई द्रव्य के साथ अपन चूर्ण को फाँक के पी रहे हैं पानी के साथ, तो पानी जो है आपको 4 गुना मात्रा में लेना है, चूर्ण से 4 गुना मात्रा, तभी तो आपको अपन चूर्ण पर्टिकुलर अच्छे से अंदर जा पाएगा। तो ये एक कंसेप्ट है। चूर्ण में द्रव, जल, दूध, मध आदि तीक्ष्ण होने पर खाते समय नासारंध्र में जाने लगते हैं। अगर अपन चूर्ण को डायरेक्ट अपन कोई ऐसे लेंगे तो नासारंध्र में जाएगा, वो महीन होता है। अगर अपन जल लेंगे, जल के साथ लेने से ये अवस्था दूर होती है। अगर सीधा चूर्ण मुँह में डाल के उसको सीधा पानी पीना है, तो ये बेसिक एक कंसेप्ट है, ये करना चाहिए। अभी अगर अपन इसके विपरीत सीधा चूर्ण को लेंगे, वो अपन अपने जो बॉडी में तुरंत जा नहीं पाएगा। इससे खांसी एकदम से तुरंत गले में की सांस नली में फंसेगा और
हमको खांसी और जैसी प्रक्रिया उत्पन्न होगी और उससे बहुत ज़्यादा अपन को नौशिया वगैरह पूरा होने लगेगा। अब चूर्ण में कल्पना के अंतर्गत अपन गुटखा हुआ, गुटखा हुआ, चूर्ण, अवले, गुटखा, इनके लिए अलग अलग जो इनमें मानते हैं चूर्ण में भी मानते हैं कि चूर्ण से ही कभी अवले बनाते हैं अपन, गुटखा भी चूर्ण से ही बनाते हैं अपन। तो इनके लिए एक त्रिदोषाओं के अनुसार, त्रिदोष के अनुसार उन्होंने एक मात्रा डिसाइड की है कि उन्होंने कहा बात कफात कहते तो कम परम आहार, यानी बात में 3 पल, फिर 1 कल, यानी इतना जो पोर्शन है इसमें 3 है और 1 है, 3 है और 1 है। तो ये बताया बात में 3 पल, पित्त में बात में 3 पल, पित्त में 3 पल, पित्तज रोगों में 3 पल और कफज रोगों में 3 पल। ये इसकी मात्रा बताइए। अब पल क्या हो रहा है, पल आपको बता चुका हूँ, पल बराबर 4 तोले होता है। 4 तोले पल के जो पर्याय है प्रकोंच, मुष्टि, आम, चतुर्थिका, षोडशी और बिल्व, ठीक है। अब ग्राम में आप तोल सकते हैं, कितने ग्राम इसका निकलेगा आपको पता है, आप निकाल सकते हैं क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। तो 2 पल बराबर 1 प्रसति मतलब फैली हुई उंगली होगी। बिल्व, चतुर्थिका, आम, षोडशी, बिल्व। बिल्व क्यों कहते हैं, क्योंकि बिल्व का जो आकार रहता है उसके हिसाब से चूर्ण की मात्रा भी उतनी लेंगे। तो यहाँ पर भाई इस इन लोगों में इस तरह की मात्रा का उपयोग करते हैं। चूर्ण में अनुपान की आवश्यकता क्यों होती है? आप मैं अनुपान सहपान दोनों में मैं अंतर समझा चुका हूँ और मैंने अनुपान बताया था कि औषधि के साथ में लिया जाता है, सहपान जनरली उसको भी अनुपान ही कह सकते हैं। अब दोनों में परिभाषाओं में अंतर है, लेकिन हम चूर्ण में जैसे अपन शहद मिला रहे हैं, घृत मिला रहे हैं, क्यों मिला रहे हैं? एक इसकी कल्पना जो आचार्यों ने की है कि जिस प्रकार जल में अपन एक बूंद पानी डालते हैं तो पूरे जल में फैल जाती है, सेम वही है कि अपन चूर्ण में अगर अनुपान लेंगे तो वो जाके अनुपान के साथ कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो वो पूरे शरीर में फैल जाती है, जल के साथ जाकर पूरे शरीर में, पूरे स्टमक आपके ट्रैकिया से में इसके होते हुए आपके स्टमक में जाएगी। आपके स्टमक में जाने के पूरी बॉडी में घुलेगी, धीरे धीरे आपके बॉडी के जो रिसेप्टर्स उससे बाइंड होगी, जहाँ पे आपको तकलीफ को दूर करेगी। तो ये बेसिकली अनुपान का विशेष रूप से कहा गया है। अपन एलोपैथ में भी लेते हैं, अपन कोई भी मेडिसिन लेते हैं पानी के साथ लेते हैं, यानी टैबलेट लेते हैं, सेम यहाँ भी है। आप टैबलेट लेंगे, कोई भी गुटखा लेंगे या चूर्ण लेंगे, आप पानी से ले रहे हैं या शहद, अपने शहद का उपयोग कर रहे हैं, वहाँ शहद का उपयोग नहीं होता, जनरली पानी का उपयोग होता है। हम यहाँ वहाँ ज़्यादातर मेडिसिन गुटखाओं में है, चूर्ण में कम है, सारी मेडिसिन गुटखाओं में ही है वहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये अंतर है कि अपन शहद ले रहे हैं, घृत ले रहे हैं, तेल ले रहे हैं, द्रव ले रहे हैं, क्वाथ ले रहे हैं, ये सब चीज़ें अपन ले रहे हैं, इसलिए इसको अपन ने यहाँ पे अनुपान का विशेष महत्व ज़्यादा है। अब चूर्ण के प्रकार बेसिकली यहाँ पे आचार्यों ने इसको ज़्यादा डिफाइन नहीं किया, लेकिन यहाँ पर हम चूर्ण को विशेष रूप से कई चीज़ों में डिवाइड करते हैं। जैसे कि अपन चूर्ण के प्रकार करते हैं सूक्ष्मता के अनुसार, सूक्ष्मता यानी बहुत सूक्ष्म तरह से चूर्णों के पार्टिकल कर लेंगे उस सूक्ष्मता के अनुसार। दूसरा घटक द्रव्यों के अनुसार क्या होते हैं, मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। घटक द्रव्यों के अनुसार कि अलग अलग घटक द्रव्यों में किस तरह के होगी, कर्म के अनुसार, क्या कर्म जो मैंने आपको बताया ऐसे बात कब पे, तो ये कर्म के अनुसार अलग अलग द्रव्यों के हिसाब से अपना सूक्ष्म के पार्टिकल। अब हम शुरू करेंगे सूक्ष्म तत्व के अनुसार क्या घटक द्रव्य हो सकते हैं। सूक्ष्म तत्व के अनुसार मतलब इसका मतलब है जैसे इसके कोई मतलब 5 प्रकार होते हैं, जैसे स्थूल चूर्ण, पृथु चूर्ण, पट्ट चूर्ण, सूक्ष्म चूर्ण और सूक्ष्मतम चूर्ण। मतलब स्थूल चूर्ण में जैसे कि अपन क्वाथ, हिम, ये स्थूल तत्व रहते हैं, मतलब थोड़ा दरदरा पाउडर टाइप रहेगा। पृथु चूर्ण, पृथु स्थूल रहते हैं और अधिक महीन रहेंगे, थोड़े से महीन, जैसे आशा वरिष्ठ पे अपन उपयोग करते हैं। पट्ट चूर्ण रहते हैं, पृथु चूर्ण थोड़ा और महीन, मतलब महीन करे जा रहे हैं, सूक्ष्मतम करे जा रहे हैं। कल के लेप में जो अपन जो पेस्ट बनाते हैं उसके चूर्ण की जो और फाइन हो जाता है, जिससे अपन कल के लेप बना सकते हैं। सूक्ष्म चूर्ण यानी पट्ट चूर्ण से और अधिक मतलब जैसे गुटिका फटपटी बनाएंगे और ज़्यादा महीन करेंगे, जैसे भस्म रूप में। अगर भस्म रूप लेंगे, भस्म कैसी रहती है, मैंने आपको भस्म के गुण बताए थे कि भस्म के गुण आपको पढ़ा कि बारीक तरह होना चाहिए, गल में मतलब से डूबना नहीं चाहिए, आपकी रेखापूर्ण होना चाहिए, इतना बारीक। तो ये विशेष रूप से इसके सूक्ष्मता है। अब उसके बाद आता है आपका ये एकल द्रव्य, घटक द्रव्य जो रहते हैं। घटक जैसे एकल द्रव्य औषधियाँ, जैसे कि आंवला की है, आंवला आपने कुटवा लिया, एक वो चूर्ण बनाया, मिश्र चूर्ण, द्रव्य चूर्ण जो
आपके जो रहते हैं ये घटक द्रव्य के अनुसार मतलब घटक चूर्ण है, मतलब जो अपन एकल औषधि ली, एकल औषधि के अलग गुण रहेंगे। तो ये विशेष रूप से एकल द्रव्य से यहाँ सबसे बड़ा तात्पर्य शुंठी, आंवला, हरड़, शतावरी आदि ये चूर्ण कहते हैं। और दूसरा है मिश्रक। मिश्रक में क्या कहते हैं, दो औषधियाँ आपस में मिलाओ, उनका आपस में रॉ मटेरियल मिला के अपने चूर्ण बनाया, वो आपका मिश्र चूर्ण कहला गया। ये अपना जो मिश्रण में वानस्पतिक में क्षार चूर्ण हुआ, क्षार हुआ, शर्करा हुआ, शर्करा तो मैंने आपको बताया अभी, खनिज हुआ, वानस्पतिक मिश्रक चूर्ण, क्षार चूर्ण, शर्करा चूर्ण, खनिज चूर्ण। खनिज आपको मालूम है, खनिज औषधि जो निकलती हैं अपने, जैसे हिंगुल है, कजली, अपन कजली निर्माण जितनी भी करते हैं, पारद है, इन सबको कैसे अपन चूर्ण फॉर्म में देंगे या किस तरह से अपन बना देंगे। पारद को कजली बना के जो अपन बनाते हैं वो भी चूर्ण की अवस्था बनी, तो वो और महीन हो जाता है, उसको फिर अपन कैसे देना है ये इस चीज़ को ये डिसाइड करता है। मैं इसका चार्ट आपको व्हाट्सएप पे या भेजूंगा, आप उसको देख सकते हैं। अब चूर्ण में भावना द्रव्य, चूर्ण में भावना द्रव्य क्या होती है, मैंने आपको एक भावना बताया। भावना का अर्थ ये होता है अपन ने कोई भी क्वाड डाला, उसको अपन ने घोंटते एक अपन ने सुखा ली तो द्रव्य की भावना हो जाती है। यहाँ पर चूर्ण में भावना द्रव्य जो बताया गया है, तो इसके लिए सिंपल सेंस से बताया गया है, सभी चूर्ण पदार्थ जितने भी द्रव्य पदार्थ में डूब जाएं उतने ही प्रमाण की भावना द्रव्य समझना चाहिए, उतने ही प्रमाण की भावना द्रव्य समझना चाहिए। ये जैसे घरल में 4 पल चूर्ण रखें, उसमें आंवला सूरज उतना ही डालें जितना कि चूर्ण में डूब जाए। ये इसका बेसिकली कटा है। भावनाया प्रमाणम तो चूर्ण प्रोक्तम विषज्ञ है, यानी विषज्ञों ने यही बताया है। ठीक, अब चूर्ण कल्पना के जो उदाहरण हैं, जैसे सीतोपलादी चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, लघुवास्कट चूर्ण और आपका जो एक सबसे ज़्यादा बड़ तालिशादी चूर्ण, ये आपको विशेष रूप से याद करने हैं। ये आपके इंग्लिश सिलेबस में है। इनके बारे में हम नेक्स्ट कुछ समय बाद फिर चर्चा करेंगे। आप इसको पढ़िए।